जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सके। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं एक अंकल जी का सत्संग। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और मेल ID दिया हुआ है। संगत जी, आप जो भी सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगे वो हम संगत जी के साथ ज़रूर से शेयर करते हैं। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा नाम धीरज प्रसाद है और मैं ABP न्यूज़ में जॉब करता हूँ। मैं गुरु जी से 1 मई 2023 में जुड़ा था। गुरु जी बोलते हैं कि अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से तुम मेरे शरण में आए थे। इससे पहले भी गुरु जी ने कई बार मुझे बुलाया, लेकिन 2 संगतों के साथ उनके मतलब 2 संगतों के माध्यम से, लेकिन मैंने नकार दिया था। खैर, वो बहुत पुरानी बात हो गई, क्या करूँ, बेवकूफ़ जो हूँ। मैं फिर बहुत लेट गया गुरु जी की शरण में। बाकी मेरे 2 जो सत्संग है वो आप लोगों ने सुने हैं, वो शेयर हो चुके हैं 2 सत्संग। और रही बात मेरे और तीसरे सत्संग की, जो मेरा तीसरा सत्संग चल रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो तीसरा सत्संग है ये बड़ा ही अजीब सा है। अजीब सा इसीलिए है क्योंकि अजीब सा नहीं बोल सकते, क्योंकि सब तो गुरु जी ही कर सकते हैं। सबसे बड़े जादूगर तो यही हैं, डॉक्टर भी यही हैं। न जाने में क्या क्या कर दें ये भी हमें नहीं मालूम। हम सिर्फ सोच बैठते हैं, पर हमारे सोचने से अधिक ये सब कुछ जानते हैं। संगत जी, चलिए आरंभ करते हैं मैं अपना तीसरा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ महीने पहले की बात है, मेरे दांतों में प्रॉब्लम हो गई और ऊपर वाले जो दांत में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और मतलब कुछ महीने, बहुत पहले महीने से ही, मतलब काफ़ी समय लंबे टाइम से मेरे दांतों में प्रॉब्लम हो रही थी और दांत के बगल में एक घाव जैसा भी हो गया था। मुझे बड़ी चिंता होती थी कि अरे क्या होगा। धीरे धीरे अपने घर में भी मैं दिखाया कि ऐसे सबको चिंता हो गई। मैं बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई मैंने, और दवाइयों में जैसे मतलब जो भी दांतों से संबंधित हुई, या फिर एंटीबायोटिक भी बहुत सारी। जब मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा, तो एक दिन मैं सोचते सोचते मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मेरे दांतों में प्रॉब्लम हो गई है, आप तो जानते ही हो। ठीक है, बाकी जैसा भी तुम करना चाहो। मेरे मन ने फिर बोला कि चल एक दिन, मेरे मन ने क्या बोला, मतलब गुरुजी ने ही मेरे मन में बात डाली कि तू बैठा मत रह, जा बड़े मंदिर जा और लंगर खा के आ। मैं अपने ड्यूटी पे गया, ड्यूटी से मैं फिर सीधा निकला और सीधा बड़े मंदिर पहुंचा। वहाँ पे गया मैं, गुरुजी के दर्शन करके मैं लंगर खाने बैठा। तो शाम का टाइम था, तो आपको पता होगा कि 4 लोग बैठ कर के, एक में 4 संगत बैठ के खाती है, तो मुझे भी रोटी मिली। तो उसमें मुझे गुरुजी का साक्षात स्वरूप दिखाई दिया। मैं मुस्कुरा गया। मैंने बोला कि अरे वाह गुरुजी, मुझे मालूम भी नहीं था कि आप मेरे साथ यहाँ पर भी हो। वैसे सत्संग आपको और बता दूँ संगत जी, अभी तक मेरे साथ में टोटल 18-19 सत्संग हो चुकी इस 1 वर्ष के दौरान। धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। और जब मैं रोटी खा रहा था, तो मेरे संगत में, मेरे साथ में जो और दूसरी संगत थी, उनकी भी रोटी में गुरुजी दिखाई दिए। तो उन्होंने एक दूसरे को शेयर किया, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो 3 आदमी जो थे, वो जो 3 संगत थी, वो एक घर के थे, मैं एक अकेला था। मैं फिर आया लंगर खा हो करके, हाथ जोड़ करके, और फिर मैं सीधा घर पे आ गया। तो घर पे आके मैंने बताया कि मैं गुरुजी के वहाँ से होके आ गया हूँ, बहुत मन कर रहा था। तो बोले चलो ठीक है। घर में मम्मी बोली ठीक है। फिर कुछ दिन बीत गए, मैं देखा कि मुंह की वही हालत है, दांत में मेरी बड़ी चिंता और बहुत प्रॉब्लम। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं तो लंगर खा लिया हूँ, अब आप कुछ कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं दांत निकलवाने से और सुई लगवाने से बहुत डरता हूँ बचपन से, और ऐसा ना हो कि प्रभु मैं फिर समस्या में फंस जाऊँ। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 हफ्ते के बाद में धीरे धीरे वो मेरा मुंह का घाव ठीक हो गया। फिर मेरे मन में हुआ कि एक बार और जाऊं। मैं फिर एक बार दूसरी बार भी गया लंगर खाने के लिए, मतलब एक तरह से डॉक्टर की दूसरी खुराक, गुरुजी की दूसरी खुराक गया मैं खाने के लिए कि गुरुजी, मेरे मन में यही हुआ कि डॉक्टर की एक खुराक खाने में थोड़ा सा होता है, तो डॉक्टर भी 2 खुराक तो देते ही देते हैं। चलो गुरुजी, मैं 2 बार लंगर खा के आऊँगा ही आऊँगा। फिर मैं दूसरे दिन भी गया, दूसरे कुछ समय बाद में, और आ गया। आने के बाद में खाऊ करके फिर वही सब कुछ, वही दिनचर्या चलने लग गई, अपने दौड़ भाग काम काज में लग गया मैं। पर मैंने देखा कि धीरे धीरे वो मेरा दांत ठीक हो गया, और हमेशा के लिए ठीक हो गया। समझ लीजिए आज कई महीने हो गए मेरे दांतों में फिर प्रॉब्लम नहीं हुई।
और वैसा बिल्कुल ठीक के ठीक हो गया। ये सब गुरुजी ही करवा सकते हैं। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, वो आपको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। वो अनंत हैं, वो परब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव हैं, वो मेरे महादेव हैं। मैं हमेशा गुरुजी से बोलता हूँ कि हे प्रभु, तुम हमेशा मेरे साथ में रहते हो। मैं जब भी किसी चीज़ की इच्छा करता हूँ, मैं जब भी तुम्हें पुकारता हूँ, जिस समय भी आप मुझे उसी समय दर्शन दे देते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी की कसम खा के बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब भी इनको पुकारता हूँ ना कि मुझे इस रूप में आप दर्शन दीजिए, चाहे शिवलिंग के रूप में दर्शन दीजिए, तो तुरंत स्वप्न में दे देते हैं। चाहे जिस रूप में भी मैं इनसे दर्शन मांगता हूँ, मुझे उसी के उसी समय दर्शन उसी रात में हो जाते हैं। दिन में भी बोलता हूँ कि मुझे आपका स्वरूप देखना है, चलते राह में भी तो मुझे दर्शन दे देते हैं। नाम स्वरूप का बोलता हूँ तो भी गुरुजी मेरे सामने में आ जाते हैं। ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे से आप सबका भी ध्यान रखते हैं। इनको सब पता है। इनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि हे महादेव, तुम मेरे हृदय में शिवलिंग के रूप में स्थापित हो। भगवान, आप सब कुछ जानते हो कि अपने इस धीरज, तुम्हारे इस धीरज के हृदय में क्या है प्रभु। मैं हमेशा बोलूँ कि महादेव, मुझ पे कृपा करो, मेरे जैसे उन सभी संगतों पे कृपा करो जो आपके ऊपर अनंत विश्वास करते हैं। भगवान, हम सब अंधे हैं, हम सब अंधे हैं, जितने भी आपके संगत हैं, हम सब अंधे हैं। अंधे केवल इसलिए कि प्रभु हम संसार के मोह माया में फंसे हुए, प्रभु हम धोखेधड़ी में, छल कपट में दूसरों के फंसे हुए, हम अंधों के लिए आप एक रोशनी है प्रभु। आँख है आप हमारी और हम अंधे, हम आपकी अंगुली पकड़ के चल रहे हैं। बाबा मेरे, सब पे कृपा करो प्रभु, सब पे कृपा करो। उन पे भी कृपा करो जो आपको नहीं मानते हैं भगवान, और उनके ऊपर भी कृपा करो जो बोल नहीं सकते, जो पशु और पक्षी हैं। भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए जो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, या मेरे जैसे जितने संगत है किसी के पास कुछ नहीं है प्रभु, सबकी झोलियाँ खाली है महादेव। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है भगवान। मैं किसी को याद कर रहा हूँ, किसी को मांग रहा हूँ, मुझे दे दीजिए प्रभु। सभी संगतों की रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा 8वां सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी सब मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी के बर्थडे से रिलेटेड है और ये सत्संग करने में मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, क्योंकि संगत जी, गुरु जी के बर्थडे से अगले दिन ही मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और मेरे मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी कि मुझे गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना था, तो अब कैसे होगा। और संगत जी, आज देखिए खुद ब खुद फ़ोन ठीक भी हो गया। तो ये गुरु जी का चमत्कार है, क्योंकि मैं रोज़ गुरु जी से कहती थी, गुरु जी शुक्राना सत्संग कैसे करूं, मेरा तो फ़ोन ही ख़राब हो चुका है। बट आज कैसे ठीक हुआ कुछ समझ में नहीं आया। तो संगत जी, शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बर्थडे पर, गुरु जी के बर्थडे पर मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मन में खुशी थी कि मैं ये बर्थडे जो गुरु जी का घर में सेलिब्रेट अच्छे से कर सकूं। तो इसके लिए मुझे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, तो मन में बहुत बेचैनी भी थी कि कैसे करूंगी। तो संगत जी, गुरु जी का बर्थडे से 2 दिन पहले ही मैसेज आया कि पुत्र, तू ज़्यादा सोचिया ना कर, तू बस मैनू चाह प्रसाद ते कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा दे, मैं तां भी खुश हाँ। तो कैसे गुरु जी दिल की हमारी सिचुएशन समझ लेते हैं और हमें साथ साथ में ही जवाब दे देते हैं। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि बर्थडे पर कैसे गुरु जी ने वो प्रॉब्लम दूर की और मैंने अपनी फैमिली के साथ ये बर्थडे बहुत अच्छी ढंग से गुरु जी का मनाया। और संगत जी, शाम को मैं किसी काम से बाहर गई थी, तो अचानक से ही गुरु संगत जी का ही फ़ोन आया कि उन्होंने भी बर्थडे सेलिब्रेशन केक काटना है, तो सत्संग में हमें इनवाइट किया अचानक से ही संगत जी। तो शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी का सत्संग अटेंड करने का भी मुझे उस दिन मौका मिला
और गुरुजी ने बहुत अच्छे से वहाँ पर भी सत्संग करवाया, बहुत अच्छे से बर्थडे मनवाया। तो शुक्राना गुरुजी का, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि सब कुछ कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आया संगत जी, कि सब अरेंजमेंट्स कैसे हुए, कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा हुआ। तो संगत जी शुक्राना गुरुजी का। तो जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है संगत जी। और हमें तो कुछ पता भी नहीं होता, और गुरुजी की प्लानिंग हमसे बहुत ज़्यादा आगे की होती है। तो गुरुजी अब जैसे मैं अब उनका ही बच्चा है, तो उसकी अरदास करती रहती हूँ। तो गुरुजी बार बार मुझसे यही मैसेज फ्लैश करते हैं कि तू अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, मैं मेरा हाथ सदा ਉਹਦੇ सिर ते हैगा। और संगत जी बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं जिससे मन को बहुत बहुत शांति मिलती है। इतने बेचैनी हो या मन परेशान हो, अभी कि हम ये जानते हैं कि जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी कहते हैं कि पुत्र टेंशन न लिया कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरी हर गल सुनदा हाँ। बट एक पता नहीं क्यों संगत जी कि मेरा एक नेचर ही टेंशन लेने का है, और मुझे ये भी पता है कि मेरी टेंशन लेने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जब गुरुजी साथ में हैं तो धीरे धीरे वो ये सब टेंशन्स भी ख़त्म कर देंगे, और कर रहे हैं संगत जी। तो बस मैं यही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी पर विश्वास रखिए, पूरा रखिए, और गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है, वो हमारे कर्म हैं, और हमारे कर्म भी तो गुरुजी कटवा रहे हैं। और इसके लिए भी शुक्राना, अगर वो हमें किसी परेशानी में डालते हैं और निकाल भी देते हैं संगत जी, हमें ये भी नहीं पता लगता कि वो रास्ता कहाँ से निकल गया। तो ये शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी बस इसी तरह से हमारे साथ रहें, चाहे दिक्कत हो, परेशानी हो, बस गुरुजी का साथ, गुरुजी का हाथ हमारे सर पर सदा 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 बना रहे, और अपने परिवार की वो रक्षा करते रहें। हम उनका ही परिवार हैं, सारी संगत उनका परिवार है, और यही अरदास है कि सारी संगत की परेशानियां दूर हों। और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करती हैं, उन्हें भी मालिक बहुत बहुत तंदुरुस्ती दे और कामयाबी दे। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरु जी माफ़ कीजिएगा। तो गुरु जी का सत्संग में यहीं विराम मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं शिखा गुरु जी की बेटी। मैंने पहले भी सत्संग दिए हैं, शेयर करे हैं। तो गुरु जी ने ना कल रात को बहुत बड़ा मेरे साथ में मिरेकल कर दिया। एक्चुअली बड़े दिनों से ना मुझे 3-4 रातें हो गई हैं, बहुत ही डर लग रहा था। इतना डर कि बहुत ज़्यादा रात को स्वप्न में कभी कोई मुझे मार रहा है, कहीं मेरा गला घोट रहा है। परसों रात को सपना आया कि ना बहुत सारे बाज आके मेरा गला दबा रहे हैं, और एक पिकॉक आया, उसने उन बाजों को हटा दिया। तो वो गुरुजी थे, मुझे बताया, मेरी रक्षा करी गुरुजी ने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कल रात को क्या हुआ कि ना रात सो रही थी मैं, सोते सोते वही 2:30-3 बजे के करीब, जैसे 4-5 रातों से हो रहा है, एकदम सांस घुट गया बिल्कुल, जैसे मतलब हार्ट अटैक वाली स्थिति हो गई थी मेरी। बहुत पसीना आया, एसी चल रहा था जबकि रूम में, फिर भी बहुत पसीना आया, और एकदम से ना हार्ट में बहुत तेज तेज पेन होने लग गई, और मुंह से, गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि मैं किसी को बुलाऊं, कोई मुझे पानी दे या कुछ हो। कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूं, और मैंने गुरुजी को इतना ही कहा कि गुरुजी अपनी बेटी की रक्षा करो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने मंत्र जाप किया तो बस गुरुजी ने अपना मेरेकल 2 मिनट के अंदर अंदर दिखाया, और मेरे को एकदम से मेरा दर्द शांत हो गया, और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और खुद ही उठ के पानी वानी पिया, आराम से सो गई। बस गुरुजी का नाम लेते लेते ही नींद आ गई।
बस गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, बहुत सारे। और मेरी मम्मी को तो, मम्मी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ब्लैक मैजिक हुआ है उनके ऊपर, हमारे ही घर के किसी सदस्य ने कर रखा है। तो उनको, मेरे को उन्होंने मैसेज किया, गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया कि तेरी माँ को के घर पे मैंने पहरा बिठा रखा है, तो टेंशन फ्री हो जा। और मेरी मम्मी के घर के मेन डोर पे और विंडो के ऊपर ना एक कबूतर हमेशा विराजमान रहते हैं, हमेशा गुरुजी विराजमान रहते हैं, हमेशा अपना पहरा लगा के रखते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी का। बस एक अरदास है जो मेरी पूरी कर दे मेरे गुरुजी, मेरी अरदास पूरी कर दे मेरे गुरुजी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी मेरे गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना करूँगी गुरुजी का। और 7 तारीख को जब गुरुजी का बर्थडे था, हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो गुरुजी ने फिर ओम के दर्शन दिए थे संगत जी कड़ा प्रसाद में। तो बहुत बहुत शुक्राना उसका भी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। तो इसके बाद मैं यहीं पे अपने सत्संग को समाप्ति देती हूँ, विराम नहीं कहूँगी, क्योंकि फिर से सत्संग शेयर करना है, क्योंकि गुरु जी के मिरेकल ही इतने सारे हो जाते हैं कि शुक्राना के लिए बिना रहा नहीं जाता। अब तो बड़े दिनों से गुरु जी मुझे कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो ये गुरु जी की इच्छा से ही आज सत्संग मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये जो आंटी जी हैं जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनसे भी विनती है प्लीज़ सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपको भी आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले गुरु जी की। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब संगतों के सत्संग शेयर करते हैं, सभी सुनते हैं और सभी को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। सो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा वैसे तो तीसरा सत्संग है, पर लेकिन आज तक मेरा सत्संग कभी शेयर नहीं किया गया। तो मैं अब इन आंटी जी के ज़रिए अपना सत्संग शेयर कराना चाहती हूँ। छोटे छोटे तो बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, पर मतलब एक अरदास मैंने गुरु जी से कर रखी है जिसमें मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। उसके उस वो अगर अरदास मेरी कबूल कर लेते हैं मेरे गुरु का, तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। अदरवाइज़ तो मेरी जो मेरा मैरिड लाइफ है वही ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप सभी भी मेरे साथ में मेरे लिए प्रेयर करें कि गुरुपा मेरी उस अरदास को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। प्लीज़ संगत जी मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। और छोटे छोटे तो बहुत सारे सत्संग, क्या क्या बताऊँ, शुरू से जर्नी तो बहुत बड़ी है मेरी। गुरुपा कहते हैं कि शुरू से जर्नी शुरू करनी चाहिए। तो संगत जी मेरे को गुरु जी से जुड़े 7 से 8 साल हो गए, कितने साल हो गए मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे मिरेकल किए हैं मेरी लाइफ में। बहुत सारे जो मेरी लाइफ में नहीं था, जो मेरे भाग्य में नहीं था, मुझे वो मिला है। मेरी ना सेकंड मैरिज हुई है एक्चुअली संगत जी। तो ऐसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अब लेकिन कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं। और ब्लैक मैजिक तो है, बहुत बड़ा है, जिससे मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई भी हुई है, बहुत बड़ी कहा सुनी भी, मार पिटाई भी। पर संगत जी मैं तो यही कहती हूँ, अभी तक गुरुपा ने बहुत हद तक मेरे घर को संभाल लिया है, मेरे मैरिड लाइफ को संभाल लिया है, आगे भी संभाल लें। तो संगत जी आज सुबह का ही बताती हूँ मैं। आज निर्जला एकादशी है, सॉरी संगत जी, आज निर्जला एकादशी है। तो आज सुबह जब मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर से वापस आई, जो हम देते हैं अपने मित्रों के नाम से, वो सब दे के मैं जब अपने हस्बैंड के साथ वापस आई, तो मैंने जैसे ही अंदर आई तो आटा नहीं था एक्चुअली घर में, तो आटे वाले को बुलाया था, वो आटा लेके आया। तो वो उनके वो जैसे ही गए ना, एक झलक पहले मैंने उनको देखा तो मुझे लगा गुरुजी हैं। फिर मैंने कहा नहीं, गुरुजी कैसे आ गए, भाई मैं तो इतनी अभागन हूँ, मेरे पास कहाँ से आ जाएंगे गुरुजी। तो वो चले गए जब भैया, तो उसके बाद मेरे
पूरे रूम में पूरे घर में मतलब रोज़ की फ्रेगनेंस संगत जी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला आपने वो रूम फ्रेशनर छिड़का है क्या, रोज़ वाला रूम फ्रेशनर है संगत जी हमारे पास में। तो हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं छिड़का। मैंने कहा मुझे तो रोज़ की फ्रेगनेंस आ रही है। तो हस्बैंड भी बोले कि हाँ कि रोज़ की फ्रेगनेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना किया। पर मैं ये कहती हूँ जैसे गुरुजी आपने ये सत्संग मेरे से करवाया गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मेरी उस प्रेयर के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरी मैरिड लाइफ सिर्फ उसी पे अटकी पड़ी है। ऐसा ना हो आपने जो सुहाग मेरी किस्मत में दिया है, जबकि मेरे को पंडितों ने मना कर दिया था कि सेकंड मैरिज मेरी किस्मत में है ही नहीं, लेकिन फिर भी गुरुपा की के आशीर्वाद से मेरी ये शादी हुई है। तो उस शादी को चलाना भी आप ही के हाथ में है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी ये अरदास पूरी करो गुरुपा। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ। एक बार एक आंटी को बोलते हुए सुना था कि सत्संग को विराम देती हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि मैं सत्संग फिर से करूँगी गुरुपा, मेरे लाइफ में और मेरे कल करेंगे। तो सो प्लीज़ संगत जी आप लोग भी सभी प्रेयर कीजिए। और लास्ट में यही बोलूँगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक बारी गुरु जी का जो दिव्य मंत्र है वो मैं बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं आपकी प्यारी बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। मुझे ये सत्संग बहुत पहले शेयर कर देना चाहिए था, जिस तरीके से मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, लेकिन किसी कारणवश या बस टाइम ना मिलने के कारण गुरुजी मैं बहुत लेट हो गई। इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो आपसे अपने वैष्णो देवी जाने वाली बात के लिए सत्संग शेयर करना था, मैंने आपसे बोला था मैं वैष्णो देवी से जैसे ही वापस ट्रेन में बैठूँगी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इसलिए गुरुजी और सारी संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि किस तरह मुझे गुरुपा ने वैष्णो देवी की यात्रा करवाई। तो सुनिए सब लोग मेरा सत्संग। गुरुजी और सारी संगत में आपको अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। अब मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं और मेरी मम्मी ने मेरी शादी के लिए मन्नत मांगी थी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं अपने बेटी जवाई को वैष्णो देवी भेजूँगी, लेकिन किसी कारणवश से 17 साल बीत चुके थे और वैष्णो देवी जाने में कोई ना कोई अड़चन आ रही थी। लेकिन इसी साल जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हुई हूँ, गुरुपा ने मेरी मम्मी की और मेरी सबसे बड़ी ये ब्लेसिंग पूरी कर दी है, इच्छा कि हम लोग वैष्णो देवी जाके आ चुके हैं और मैंने अपनी मम्मी की जो मन्नत थी वो पूरी कर दी है। ये एक तरह का भार ही था जो मेरी मम्मी ने हम लोगों के लिए माना था और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपनी मम्मी का ये भार उतार दिया है। हम लोग वैष्णो देवी जाके आ चुके हैं पूरे परिवार के साथ में, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा भतीजा, हम 6 लोग गए थे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और जम्मू से लेके जब कटरा तक हम लोग गए, गुरुजी तितली रूप में मेरे साथ साथ रहे, पूरे दर्शन गुरुजी मेरे साथ रहे और आते वक्त भी गुरुजी जम्मू तक पूरे तितली रूप में मेरे साथ आए हैं। गुरुजी ने हर पल वहाँ पे मुझे अपना एहसास दिलाया और एक बार तो गुलाब की खुशबू भी आई थी। मैंने अपने बेटे को भी बताया कि देख बेटा गुरुजी गुलाब की खुशबू आ रही है, वो कहता हाँ मम्मा आ रही है। तो मैं इस तरह गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने जो इतने सालों की मन्नत थी वो गुरुपा से जुड़ते ही पूरी हो गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। सत्संग और भी है लेकिन ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं और सत्संग अपने दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज मेरी जो मेन अरदास है आपसे वो जल्द से जल्द पूरी करिए ताकि मेरे मन का डर निकल जाए। आप रोज़ मैसेज तो देते हो, आज कर रहा हूँ, आज तेरे तकलीफ़ के दिन ख़त्म, आज तेरे तकलीफ़ के दिन ख़त्म। गुरु महाराज बस जल्द से जल्द मेरी वो मन्नत अरदास पूरी कर दीजिए। गुरु महाराज आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और आपसे भी हाथ जोड़कर गुरु गुजारिश है, जिस
नंबर पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा ये सत्संग जल्द से जल्द शेयर करना, क्योंकि मुझे इस वैष्णो देवी जाने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी और मैं होकर आ चुकी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये सत्संग सारी संगत के सामने आए, इसलिए प्लीज़ आंटी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। इसके लिए मैं आपका पहले से ही धन्यवाद करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज।